ध्वजल सामने से तेज चलेंगे, तेज चल। जय हिंद भारत। ध्वजल थम। जय हिंद, जय भारत। विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका और भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी. It is time to realize the coming of age of our country, to feel empowered and strong enough to call ourselves developed in the truest sense of the term. Not only does our country stand as a Vishwa Guru for all the world to follow suit, it also proudly proclaims to be the harbinger of democracy in the world. Thus, on the 75th Republic Day, we have two more great reasons to rejoice: to feel developed and not belong as a part of the developing world, to showcase to the world that our civilization has laid down the roots of the democratic system of governance far earlier than anybody else on earth. With this vision in view, I invite Dr. Preeti Singh to deliver the message of the Director of Education, Lucknow, Uttar Pradesh. आप सभी को सादर नमन। प्रोफेसर ब्रह्मदेव, शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा प्रेषित संदेश के उद्धृत अंश आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं उच्च शिक्षा के समस्त अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। भारतवर्ष के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे के ध्वजोत्तोलन की मंगलमय बेला में आप सभी स्वजनों का अभिनंदन करते हुए मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। इस अवसर पर हमने अपना संविधान आत्मार्पित किया। देश को गौरवशाली गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उन्हें याद करते हुए हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उन देशभक्तों, मेधावी संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता। I would like to invite our dear students from the Cultural Committee for their performance on stage.
घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे फाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। दुनिया में मिल जाएंगे आज, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर। महाविद्यालय प्रांगण में पधारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल अंशुमन शर्मा, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ललित कुमार, विद्याविद प्रोफेसर दीपा त्यागी, महाविद्यालय की छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर किरण प्रदीप, मुख्य नियंता प्रोफेसर विनीता गुप्ता, मेरे शिक्षक, गैर शिक्षक साथी एवं विश्व के पटल पर उभरते हमारे इस राष्ट्र का भविष्य, मेरी प्यारी छात्राओं। सर्वप्रथम हमारे गौरव का प्रतीक अपने राष्ट्र ध्वज को नमन करती हूँ और आप सभी का गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी ओर से अनेकों बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ।
देवी और सज्जनों, महाविद्यालय के लिए ये क्षण बहुत गौरवमय है कि आज हम राष्ट्र पर्व के इस शुभ अवसर पर महाविद्यालय में देश के वीर सपूतों का विद्याविदों के साथ इस समागम के साक्षी बन रहे हैं। आज जब विश्व के बड़े से बड़े देश को भी हमारी सीमाएं छूने के विचार भर से आने से ही पसीना आ जाता है, भारत जब चांद पर अपना परचम लहराता है, जब ओलंपिक्स में मेडल जीतने का एक नया इतिहास रचता है, दुनिया भर में जब शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व भारतीय मूल के सीईओ करते हैं, शक्तिशाली सूरज से जब हमारा आदित्य की नजरें मिलती हैं और ऐसे अनगिनत क्षेत्रों में भारत अपना जब वर्चस्व का लोहा मनवाता है, तब इस दिन से अच्छा कौन सा दिन होगा जब एक वीर सैनिक और सम्मानित विद्याविद हमारी छात्राओं को अपने अनुभवों से उन्नति के पथ पर चलने की प्रेरणा देंगे। करतल ध्वनि से एक बार फिर हम अपने अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अपने गणमान्य अतिथियों को बताना चाहेंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को आत्मसात करने वाला छोटा पर हौसलों से बड़ा हमारा ये महाविद्यालय राष्ट्र निर्माण में अपना छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। नित्य नए आयामों को छूने के प्रयासों से अगले 5 वर्षों में एक नया इतिहास रचने के लिए संकल्पित है। हमारी छात्राएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभाओं से महाविद्यालय को गौरवान्वित कर रही हैं। आपको बताने में बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि गत वर्ष ही एनसीसी का महाविद्यालय में शुभारंभ हुआ और महाविद्यालय की 2 छात्राएं कैडेट राखी शर्मा और कैडेट अंजलि गोयल इस वक्त स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप पीएम रैली में प्रतिभाग कर रही हैं और साथ ही कैडेट अंजलि एवं कैडेट साधना ने प्री आरडीसी कैंप में चयनित होकर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि स्त्रियों के सशक्तिकरण और उसमें शिक्षा की ज़रूरत एवं भूमिका को पहचानने वाले हमारे फाउंडर सेठ कन्हैयालाल जी की जिद की दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय की जीती जागती मिसाल 1969 से ये महाविद्यालय है, जिन्होंने समाज के उस तबके की आवश्यकताओं को तब पहचाना जब उनके लिए अवसरों का अभाव था। उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप महाविद्यालय द्वारा गत वर्ष शुरू किए गए 15 अगस्त को सेठ कन्हैयालाल सर्वश्रेष्ठ उपस्थिति सम्मान, शाइनिंग स्टार ऑफ द कॉलेज एवं आज दिए जाने वाला उत्कृष्ट प्रतिभा सम्मान निसंदेह हमारी सभी छात्राओं को महाविद्यालय को गौरवान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। देवी और सज्जनों, अपने परिवार की मुखिया को दिए गए प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक शोध पत्रिका का विमोचन करवाने के वचन को सफलतापूर्वक पूर्ण करना भी इस बात का प्रतीक है कि महाविद्यालय परिवार उन्नति के शिखर पर पहुंचने के पथ पर अग्रसर है। और जब हम सभी 4 दिन पूर्व ही 500 वर्षों के इंतजार के बाद एक ऐतिहासिक, एक अलौकिक पल के साक्षी बने हैं, तब हम सबको अपने दायित्वों के बोध को और गंभीरता से लेना होगा। ये एक सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजारों वर्ष के बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण में हमारे किए गए आज के कार्यों के रूप में दी गई आहुति को याद करेगी। हम सबको 1000 साल के भारत की एक मजबूत, एक सशक्त नींव रखनी है। हमें उस भारत का निर्माण करना है जैसे भगवान राम चाहते थे।
तभी हम कह पाएंगे तुम राम राज्य के वासी हो, अपना सर ऊंचा रखो। Ladies and gentlemen, but at the same time, we need to remember Ram does not represent triumph of religion, but of responsibility. इसी संदर्भ में श्री संदीप द्विवेदी जी की कविता के कुछ अंश आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी, जो शायद आप सबको प्रेरित कर सकें। सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्याग शील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं, कथा इतनी ही नहीं, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे, बोलो कहाँ तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। अंत में फिर से महाभारती को नमन करती हुए, वंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेती हूँ कि आप सबका हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकूँगी। अपने हृदय में देशभक्ति व राष्ट्रहित की ईश्वरीय ज्वाला को प्रदीप्त एवं प्रबल बनाए रखें, बस आज यही कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। From the Department of English, Swati Pawar with 66.46%. From the Department of Political Science, Rani Sharma with 69.46%. From the Department of Drawing and Painting, Rupa with 87%. From the Department of Economics, Tanya with 72.5%. Department of Home Science, Pooja Kansal 78.3%. From the Department of Commerce, Aanchal Sharma 82.6%. Department of B.Ed, Ruchi Gupta 84.8%. सबसे पहले तो मैं सबको रिपब्लिक डे की बधाइयाँ देना चाहूँगा। हृदय के तलों से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देश की आज़ादी जब हमें प्राप्त हुई 1947 में, तो उसके बाद हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया जाए, किन आधारों के ऊपर इस देश को चलाया जाए। उसमें बहुत बड़ा रोल रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहते हुए भारत को एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया। 26 नवंबर 1949 में बहुत सारे प्रावधान इसके पूरे हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1930 में जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी प्रयास कर रहे थे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, तो पहली बार जो तिरंगा फहराया गया था लाहौर में रावी नदी के तट पर, वो 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। तो उसके उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी 1950 में देश हमारा रिपब्लिक हुआ। हमें इस पे गर्व है कि देश हमारा दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है
और देश लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। का उत्साहवर्धन करती रहे। बीए तृतीय वर्ष की छात्रा कुमारी कुमकुम, बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा कुमारी टीशा लोधी, एमकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा कुमारी सलोनी, बीए तृतीय वर्ष की छात्रा निशु, बीए पंचम सेमेस्टर की छात्रा कुमारी अनम, बीए पंचम सेमेस्टर की छात्रा कुमारी अनम, बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा कुमारी खुशी। ये हमारे महाविद्यालय की अत्यंत ऊर्जावान छात्राएं हैं। और बीए पंचम सेमेस्टर की छात्रा राशि, बीए पंचम सेमेस्टर की छात्रा कुमारी काजल वर्मा, एमए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा कुमारी रितिका, एमए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा कुमारी वंदना, एमकॉम तृतीय सेमेस्टर की छात्रा जानवी, बीकॉम चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा कुमारी सानिया। सभी छात्राओं एवं अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ के समस्त सम्मानित सदस्यगण, मेरा आप सभी से सादर अनुरोध है कि जनक शोध पत्रिका का विमोचन करें। ये जनक शोध पत्रिका भावी भविष्य में शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। साथ ही साथ अकादमिक जगत से जुड़े शिक्षकों को उनके लिए प्रकाशित लेखों के माध्यम से शैक्षिक उन्नति का आधार भी बनेगी। और हमारी अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ की पत्रिका हम सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई। प्रोफेसर ललित कुमार जी, एक्स प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर, डॉक्टर अलका चौधरी, प्रिंसिपल कन्वरलाल कॉलेज, members of the esteemed faculty, staff and my dear students. At the outset, let me thank you for honoring me. I also thank you for the immaculate program on the Republic Day that you organized. It is indeed a day of immense pride and joy as we commemorate the historic moment when India's constitution came into effect on January the 26th, 1950. This day holds profound significance in the hearts of every Indian, as it symbolizes the culmination of our hard-fought struggle for independence and the dawning of the new era of hope, इक्वालिटी एंड जस्टिस। मेरे लिए आज बहुत गौरवान्वित और भावुक पल है आप लोगों के साथ यहाँ पर। एक तो इट इज ऑलवेज गुड टू बी बैक टू द एकेडमिशिया वेर यू फाइंड सो मेनी बबलिंग ब्रेन्स, और दूसरा ये मेरठ की सेक्रेड भूमि जहाँ पर 1957 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो आज़ादी की पहली चिंगारी उठी थी, मैं उस भूमि पर आप लोगों के साथ ये दिन मना रहा हूँ, तो मेरे लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। एक कलाकार हूँ, इसलिए आज का धन्यवाद ज्ञापन, मैंने एक चित्र बनाया है, आप उसकी कल्पना कीजिएगा। मुस्कुराएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, स्माइली। इस स्माइली में मुस्कुराती आंखें हमारे अतिथि कर्नल
अंशुमन शर्मा जी, प्रोफेसर ललित कुमार जी, डॉक्टर दीपिका त्यागी जी, आप सभी आज के हमारे स्माइली की आंखें हैं, मुस्कुराती आंखें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस स्माइली के परिधि में हमारी शिक्षिका, हमारे ऑफिस स्टाफ, हमारा श्रमजीवी वर्ग, हम सभी जैसे मानव श्रृंखला बनाते हैं उसी तरीके से हम हाथ से हाथ पकड़कर एक दूसरे का हमने इस परिधि को जोड़ा हुआ है। इसमें रंग, ऊर्जावान रंग, पीला, तेज, हमारे बच्चे। एक बार बच्चों के लिए बहुत जोरदार तालियां, हमारे अतिथियों के लिए बहुत जोरदार तालियां, सभी का धन्यवाद। लेकिन इस स्माइली में मुस्कुराते होठ हमारी प्राचार्य जी, एक बार जोरदार तालियां हमारी प्राचार्य जी के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसा लीडर होता है वैसी ही काम होता है। तो आज के इस कार्यक्रम का आपने देखा, हमारी प्राचार्य जी के निर्देशन में हम सभी ने काम किया, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर हम सभी को कृतार्थ किया। धन्यवाद।